एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बात करते हैं बच्चे में बीमारी के सिम्टम कहाँ से स्टार्ट होते हैं। मुझे भी बहुत टाइम पहले मुझे लगता था मेरी बच्ची हेल्दी है, सेहतयाब है, तो सब कुछ खा रही है, पी रही है, सब ठीक है। तो जो बच्चा पैदा होने से 5 साल तक बिल्कुल ठीक सही सलामत है, हर चीज़ खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, हर चीज़ में मस्ती कर रहा है, उसको कभी कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि बीमार है, तो एकदम से उस बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। हल्का सा बुखार होता है, खांसी नज़ला जैसे होता है। और मुझे ना एक बात है कि मेरे बच्चे को कभी भी कुछ होता है ना, तो मैं जल्दी से अपनी फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ कि चूँकि उनके बच्चे हैं, उनसे पूछने के लिए कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, बीमार हो, खांसी हो तो क्या दूँ, बुखार हो तो क्या दूँ। मैं जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी तब, कि बच्चे को अगर कुछ हुआ है तो मैं जल्दी से फ्रेंड्स को कॉल करके या मेडिकल स्टोर से मामलात बता के दवाई लेके आ जाती थी, बट डॉक्टर के पास ले जाना मैं कंफर्टेबल नहीं समझती थी। लेकिन ये मेरी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी गलती थी मेरी। और लास्ट टाइम पे जब मेरी बच्ची बीमार हुई तो तब भी यही हुआ कि उसको बुखार हुआ, एक दिन पूरा दिन बुखार रहा। तो मैंने अपनी सेकेंड डे पे अपनी फ्रेंड को कॉल किया और मैंने उसको बोला कि आबिगेल को ऐसे ऐसे बुखार है और उसके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि बुखार है, बॉडी डाउन होती है, रेस्ट मांगती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट फॉर एवरीथिंग्स। तो मैंने सोचा इट्स ओके, वो बड़े हैं, उनको पता होगा, उनके 2 बच्चे हैं, फिर एक के 6 बच्चे 7 बच्चे हैं, तो वो मुझसे बेहतर जानते हैं, तो इट्स ओके। द सेकेंड डे पे अगेन वही सिम्टम, बुखार है, खांसी है, खांसी नहीं थी, उसके पेट में दर्द था। तो सुबह से 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक मैंने उसकी हालत को नोट किया। और 2 बजे जब मैं अपनी फ्रेंड के घर से निकली, मैंने कहा बस यार, इतना सो रही है ये, इसको चलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, इसकी आंखें, माइंड फ्रेश होगा। तो मैंने उसे ज़मीन पे छोड़ दिया और मैंने कहा अभी आओ आप मेरे साथ, हाथ पकड़ के पैदल चलो, यहाँ से घर थोड़ा पास दूर ही है, तो हम पैदल चल के जाते हैं। तो उसका वो रोना और वो चीख के रोना मुझे ना परेशान कर गया। मैंने कहा इट्स नॉट नॉर्मल, मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मैं जल्दी से घर आई, उसके बाहर के कपड़े उतारे, उसको कपड़े पहनाए दूसरे, और मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी। रास्ते में ना मेरी फ्रेंड का ऑफिस है और मैंने अपनी फ्रेंड को वहाँ पे देखा, तो मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी होगी तो मैं आपको कॉल करूँगी, मुझे ये नॉर्मल नहीं लग रही, और अगर कुछ मसला हुआ तो मैं आपको कॉल करूँगी, प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चलना। उसने मुझे बोला ओके ठीक है, तुम जाओ, अगर कुछ होगा तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँगी। तो इतने में मैं उससे ये बात करके फ़ौरन से निकल गई वहाँ से और हॉस्पिटल पहुँची। तो कहते ना, मैं शुक्र खुदा का करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ कि मेरे बच्चे को एंड टाइम पे डॉक्टर ने जल्दी बचा लिया, जल्दी उन्होंने अपना काम किया। और मैं हॉस्पिटल लेके गई, डॉक्टर मुझे बोलते हैं इसको क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों है, ये है वो, सवाल पूछे। और उसके बाद डॉक्टर ने जल्दी से इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल किया, और एम्बुलेंस आने में भी थोड़ा टाइम लगा। और फिर मुझे डॉक्टर बोलते हैं कि तुम किसी को बुलाना चाहती हो अपने साथ तो बुला लो। मैंने कहा ओके 1 मिनट। मैंने 1-2 फ्रेंड्स को कॉल किया और एक ने बोला कि ओके तुम वेट करो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। दूसरी मुझे कहती हैं कि सोबिया आप चलो, मैं आपके पीछे आ जाऊँगी। और मुझे इतनी हिम्मत थी, फिर मैंने जहाँ पे मैं जॉब करती थी उनको भी कॉल किया कि मेरे साथ कोई जाने वाला हॉस्पिटल नहीं है, प्लीज़ आप मेरे साथ जा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ से यहाँ पहुँचो, मैं वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होंगी। मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है मेरे लिए कि मेरी लाइफ में उसने ऐसे इंसान रखे जिन्होंने एट अ टाइम मेरी मदद की और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। द सेकेंड थिंग मेरी लाइफ में क्या हुआ कि जब एम्बुलेंस आई और मैं वेट कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड नहीं पहुँच पा रही और मैं दुआ कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़
चूँकि मेरे सामने एबिगेल को कोई भी कुछ कहे या मतलब एक छोटा सा इंजेक्शन भी लगने वाला हो ना, तो मेरी सांस रुक जाती है, दोबारा सांस नहीं ले पाती मैं। मेरे सामने बच्चों के साथ कभी भी कुछ हो ना, तो मैं खुद बीमार पड़ जाती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ बच्चे कभी बीमार ना हो, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ते हैं तो माएँ उनसे पहले बीमार हो जाती हैं। तो वो मेरी फ्रेंड मेरे साथ हो ना, तो मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइक उसका मुझे इतना सहारा है कि अगर खुदा के बाद मैं किसी पे ट्रस्ट करती हूँ तो वो उस पे करती हूँ कि हाँ ठीक है, वो मेरे साथ है तो अब सब ठीक होगा। लाइक उसके बाद हमने एम्बुलेंस में बैठे, मैंने उसको बोला कि इसको सोने मत दो। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये नॉर्मल नहीं है, ये मत सोए। मेरे दिल को ऐसे, मेरा दिल फटने वाला हो गया कि नहीं ये मत सोए। मैं उसको उठा रही हूँ, अभी 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 अभी, और वो भी उससे बातें कर रही है वो। लेकिन बच्ची रेगुलर टाइम में इतना नहीं सोती, कभी भी मैंने उसे बीमारी में ऐसे सोए नहीं देखा जैसे उसकी हालत थी सीरियस। और यकीन माने यहाँ के डॉक्टर बहुत बहुत अच्छे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के। और वहाँ से मैं दूसरे हॉस्पिटल गई, वहाँ पे उसके पेट का सब ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। तो डॉक्टर बोलती है इसको पता नहीं क्या बीमारी का नाम ले रही थी, वो नहीं है, रिपीट करी जा रही है और आप इसको घर लेके जा सकते हो। और वहीं पे एक बच्चों का क्लिनिक था। मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि मुझे अभी भी तसल्ली नहीं है, मुझे अभी भी वो नॉर्मल नहीं लग रही। इतने अल्ट्रासाउंड करने के बाद, ब्लड टेस्ट करने के बाद भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही। और यहाँ फिर उसने बोला कि अब क्या करें। मैंने कहा यहाँ पे पास ही बच्चों का क्लिनिक है, हम वहाँ पे भी एक दफ़ा चेक करा लेते हैं। वो कहती है चलो। जब उसने कहा ना चलो, तो मैंने उसको कहा हाँ मुझे रास्ता मालूम है, चलो चलते हैं। जब मैं उस क्लिनिक में लेके गई ना, यकीन करें मेरी रूह काम गई। जब डॉक्टर एकदम से डॉक्टर बाहर आई, हम अभी काउंटर पे ही थे, रिसेप्शन पे। मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन निकाल के अभी दे ही रही थी, तो डॉक्टर ने सबसे पहले बच्चे को देखा और बच्चे को देख के बोलती है इसको क्या हुआ है। तो हमने जब बताया तो डॉक्टर ने कहा जल्दी से आप उसको रूम में शिफ्ट करो। और फ़ौरन से डॉक्टर उसके वेन्स पे उसे लाइक सिस्टम लगाना शुरू हो गई। उन्होंने पूछा कितने दिन से ऐसे है, फिर मैंने बताया कि ऐसे 2 दिन हो गए, मतलब एक दिन पूरा बुखार रहा है, अभी बुखार नहीं है बट इसके पेट में एकदम से दर्द उठती है और फिर वो रो के फिर एकदम से शांत हो जाती है, फिर सो जाती है। तो फिर उन्होंने बताया कि इसे ब्लड शुगर है, ये ब्लड शुगर का ही सिम्टम है, उसे अटैक हुआ है। अच्छा हुआ है कि आप उसे हॉस्पिटल ले आए। तो सोचो आप, मेरा सुन के, और कोमा में वो बच्चा चला गया। मैं इतनी शॉक्ड और रो रही हूँ। मैं मेरी फ्रेंड अगर मेरे पास ना होती तो पता नहीं, मैं भी इमोशनल हो जाऊँगी, रोने लग जाऊँगी। पता नहीं, मुझे अगर वो मेरे पास ना होती तो मेरा क्या ही बनता, अकेले मैं कैसे सर्वाइव करती। फिर लाइक 1-1.5 घंटे के बाद हमें उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस बुलाई और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे अभी 4 दिन अकेले रही मैं नीचे वेटिंग एरिया में। अभी मैं इमोशनल हो जाऊँगी। मैं 4 दिन अकेले रही, मेरी बेटी अकेली रही। और 4 दिन के बाद जब वो मेरे कोमा में से निकली और उसने मुझे पहचाना ही नहीं, और मैं रोना शुरू हो गई कि क्यों नहीं पहचाना इसने मुझे, मैं तो इसकी मदर हूँ ना। लाइक मेरी फ्रेंड्स कहती हैं अभी पैनिक मत हो, उसे थोड़ा रेस्ट करने दो, टाइम दो। मेरी फ्रेंड उसे लेके फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गई 4 दिन के बाद, जब वो कोमा से उठी। उसने उसे हग किया हुआ, उसे उसके साथ बात करी है हल्की फुल्की। और मैंने उन 4 दिनों के बाद फिर डॉक्टर से बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद फिर मुझे उन्होंने रूम में शिफ्ट किया 5 डेज बाद। और मैं उन दिनों में, मेरी पूरी चर्च की टीम जो मुझे यहाँ पे जानती हैं, वो एक फैमिली की तरह है मेरी। वो मुझे हमेशा अच्छे बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं कौन हूँ क्या हूँ डजंट मीन, बट एक इंसान होने के नाते वो मेरे अच्छे बुरे दिनों में मेरे साथ खड़े होते हैं। लाइक उन दिनों मुझे कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई मिलने आ रहा है। अस्पताल में उन लोगों ने मुझे एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, ये फील ना हो मुझे कि मैं अकेली हूँ।
10 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। उसका तमाम हर 2 घंटे के बाद टेस्ट हो रहा है, हर 2 घंटे के बाद ब्लड लिया जा रहा है, हर 2 घंटे के बाद। तो बाद में डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन लगाना समझाया, उसका ब्लड शुगर चेक करना बताया। मैं रोना नहीं चाहती, लाइक अभी तो इस बात को तकरीबन 3 मंथ्स हो गए हैं। लाइक नेक्स्ट मंथ उसका अगेन से ब्लड टेस्ट होगा। जो कहते हैं ना, मेरी बच्ची के वो दिन और मेरा उन दिनों में अकेला होना, एक माँ होने के नाते ये बहुत बड़ी बात है। जब हमारे बच्चे को कुछ होता है ना, तो माँ का एकदम दिल निकाल के बाहर ऐसे हाथ में आ जाता है कि अब इसका क्या करें हम। और मेरा तब भी, जब डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल जवाब दे दिया ना कि आप उसको मरे हुई हालत में लेके आए हो, आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करो कि वो ज़िंदा बचेगी, लेकिन मेरा एक ही ट्रस्ट था कि खुदा कभी भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, मेरी ये उम्मीद थी। और ऐसा ही हुआ। जिस डॉक्टर ने मुझे रात को जवाब दे दिया, हमें घर नहीं जाने दिया, उस वहीं पे रखा कि कुछ भी हो सकता है, डरा दिया, लेकिन उसी डॉक्टर ने सुबह उठ के मुझे ये बोला कि आप टेंशन ना लो, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, अब पहले से बेहतर है, ख़तरे से बाहर है। तो मैंने ऐसे मुंह ऊपर की तरफ किया और कहा, खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने मेरी सुन ली। और मेरा यकीन और ईमान पहले भी उस पर बहुत था, और फिर और बढ़ गया कि वो मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, वो मुझे हर वक्त में संभाल लेगा। तो अभी मेरे बच्चे को अभी भी शुगर का मसला है, बट अभी मैं खुद उसको देख रही हूँ। यानी कि अभी मुझे एटलीस्ट इतना तो पता चल गया ना कि मेरे बच्चे की बीमारी क्या है। लोग आपको बहुत कुछ कहते हैं, लोगों की मत सुनो। अगर आप अपने बच्चों की, क्योंकि एक माँ जब बच्चों को पैदा करती है ना, उसको अपने बच्चे की हर एक हरकत पर नज़र रखनी चाहिए। वो बीमार होता है तब वो क्या फ़ील करता है, बीमारी में कितना सोता है, कितना जागता है, किस टाइम उसको कहाँ पे दर्द हो रही है, इन चीज़ों पे लाइक एज आ यंग मॉमीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। जो नई नई मम्मी बनती हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो समझे अपने बच्चे को, उसकी हर एक नज़र, हर एक चीज़ पे नज़र रखें। सो शुक्र है, मैं उन लोगों का बहुत दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने उन हालातों में मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे। और मेरे लिए मेरी लाइफ में कोई भी एक दिन के लिए भी कुछ अच्छा करता है तो मैं उसको हमेशा के लिए अपने दिल में ऐसे फ़िक्स कर लेती हूँ कि इस बंदे ने मेरे साथ फलां वक्त में अच्छा किया था, और मैं कभी नहीं भूलती उस चीज़ को। और कहते हैं ना, खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसे रख देता है जिनकी लॉन्ग टाइम नहीं वो लोग आपके साथ चलते, बट उनकी एक जगह होती है, एक मुकाम होता है, और वो आपके दिल में एक फ्रेम की तरह फिक्स हो जाते हैं। सो मेरे लिए वो लोग हमेशा रिस्पेक्टफुल हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना साथ दिया। मेरी बच्ची बीमार हो गई, मैं अकेला फ़ील नहीं किया, मेरा साथ एक फैमिली, एक पूरे ख़ानदान की तरह जमा रहे। और ख़ानदान आपका तभी बनता है जब खुदा चाहते हैं। जबकि मैं अकेली थी, मैं हमेशा कहती थी मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे बहन भाई नहीं हैं। लेकिन इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में जब मुझे सब मिलने आ रहे हैं, कभी एक लड़की आ रही है, कभी एक आंटी आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान है, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, जिन्होंने जो मुझसे मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने दुआ की हमारे लिए। और उस रात मेरे को सच पूछो एक ही चीज़ लगी हुई थी कि इसे कुछ ना हो, मेरी लाइफ में इसके सिवा कुछ नहीं है। और मैं ये भी जानती थी खुदा कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। मुझे इस बात पे पूरा यकीन था कि वो जानते हैं मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा अपना कोई भी नहीं है इसके सिवा। तो
मेरा वो ट्रस्ट, वो यकीन मुझे जीता गया। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को नोट करो, आपके बच्चों में क्या कब होता है, ये सब चीज़ों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं आपके साथ अगली जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं डेली व्लॉगिंग करना चाहती हूँ, बट मेरे डेली व्लॉगिंग के लिए मेरे पास एसेसरीज़ बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, बच्चा छोटा होने की वजह से उसकी डाइट को देखते हुए। कल से मैं आपके साथ उसकी डाइट वगैरह भी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप पसंद करेंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने कमेंट्स में अपनी राय लिखिए, मैं उनका जवाब दूंगी आपको। वाह, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।